Hello everyone. Very good morning to you all. Welcome back students. Today's EVS class after a long summer vacation. Dear students, today we are not going to start new chapter, but we will revise what we have studied before the summer vacation. So today we will revise the chapter 1, that is going to school, and chapter 2, that is year to year. So dear students, let's begin today's video. So dear students, as the name suggests, the chapter 1 name is going to school. हम स्कूल कैसे जाते हैं हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि हमने समर वेकेशन के पहले अपना पढ़ा था कि हम स्कूल किस तरीके से जाते हैं, क्या क्या साधन लेते हैं, द मीन्स of transport what we take while going to the school. So in this chapter we will discuss about the means of transport. तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था there are mainly 3 types of modes of transport. As you all know that the number 1 is land transport, number 2 is water transport and the number 3 is air transport. ठीक है, एक होता है land transport. It mainly consists of roads and trains. Water, the transport, the means of transport that took place in water, and last one is air. So the now question here is write different examples of means of land transport. As you all know that कि land transport में कौन कौन सी चीजें चलती हैं. तो land basically consists of roads and ट्रेन्स. तो रोड्स में हमारी कौन कौन सी चीजें चलती हैं? बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक एंड ट्रेन. इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. कि वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें चलती हैं? एज यू ऑल नो, बोट हो गई, शिप, मोटर बोट एटसेट्रा. एंड द लास्ट वन इज राइट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. कि एयर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं. तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक है एरोप्लेन और दूसरा है हमारा हेलीकॉप्टर. तो प्यारे बच्चों, समर वेकेशन के पहले जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस पढ़े थे. कि जहां पर रिमोट एरियाज हैं, जहां पर आने जाने के साधन उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं जिससे वो अपने स्कूल को जा सकें. ठीक है बच्चों, तो एक ये है बाम्बू ब्रिज जिसकी फोटो आपको दिख रही है, एंड द नेक्स्ट वन इज बिसाइड दिस इज सीमेंट ब्रिज. बाम्बू ब्रिज एट द नेम सजेस्ट इज मेड अप ऑफ bamboos and the cement bridge is made up of, it is a structure made up of cement and iron rods are used in this. So the question is what is a bridge? एक ब्रिज क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अ ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर मेड अक्रॉस अ रिवर टू गो होम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक ब्रिज जो होता है ना, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी नदी के ऊपर बना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए ब्रिज बनता है, क्योंकि पानी के ऊपर तो जनरली हमारी गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, वहां तो सिर्फ बोट्स वगैरह ही चलती हैं. तो इस वजह से ब्रिज को जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने के लिए, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें, तो ब्रिज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, इट कुड बी टेम्पररी. टेम्पररी माने कुछ दिनों के लिए. ये टेम्पररी भी हो सकता है लाइक बाम्बू ब्रिज. ठीक है, बाम्बू ब्रिज की तरह ये जो है टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है सीमेंट ब्रिज की तरह, क्योंकि सीमेंट ब्रिज जब एक बार बन जाते हैं तो फिर ये परमानेंट हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस यू हैव सीन. हमने क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस कौन कौन से होते हैं. तो एक जिसकी फोटो भी मैंने दिखाई आपको, बाम्बू ब्रिज हो गया, सीमेंट ब्रिज हो गया, उसी तरह सेम ट्रॉली ब्रिज होता है और रोप ब्रिज होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाए थे. यहाँ पे आप फोटो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये है बाम्बू ब्रिज और ये है सीमेंट ब्रिज. और नेक्स्ट फोटो में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये है रोप ब्रिज एंड दिस वन इज ट्रॉली ब्रिज. रोप ब्रिज में क्या होता है कि रोप ब्रिज में जो है जनरली
लकड़ियां थोड़ी बहुत लगी होती हैं और एक एंड से दूसरे एंड में जो है वो रोप के सहारे रोप को उनको टाई अप कर देते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे जो है एक रोप ब्रिज का जो है निर्माण होता है। इन द सेम वे देयर इज अ ट्रॉली ब्रिज। ट्रॉली ब्रिज में भी बच्चों एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर इजीली जा सकते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों हमने कुछ कार्ट्स भी पढ़ी थी। इसमें से हमारी पहली कार्ट है, एक ये है हमारा कैमल कार्ट, ठीक है। कैमल जैसे कि नाम से ही सजेस्ट है, कैमल कार्ट, कैमल माने क्या होता है, ऊंट। तो इस कार्ट को कौन खींचेगा, ऊंट। और जो दूसरा नाम है वो है बुलक कार्ट, ठीक है। बुलक क्या होता है, बुलक माने होता है बैल, ठीक है, बैल गाड़ी। उसी तरह यह होता है कैमल, ऊंट की गाड़ी। ऊंट गाड़ी जनरली हम कहां पर यूज करते हैं, राजस्थान में, जहां पर सैंड पाया जाता है। कैमल को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, द एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट, ठीक है। क्योंकि जो सैंड वगैरह होती है ना, वहां पर जनरली चल पाना उतना आसान नहीं होता है। इस वजह से हम जो है किसका यूज करते हैं, कैमल कार्ट का। तो वहां पर अगर स्कूल थोड़ी दूरी पर है तो बच्चे किसका यूज करते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए, कैमल कार्ट का, ठीक है। इन द सेम वे अगर कोई लड़के विलेज में रहते हैं और वहां से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही अच्छा नहीं है, तो वहां पर वो किसका यूज करते हैं स्कूल आने जाने के लिए, बुलक कार्ट का, जिसको हम बोलते हैं बैल गाड़ी। द सेम वे प्यारे बच्चों हमने वलम के बारे में भी पढ़ा था। व्हाट इज अ वलम, इट इज अ स्मॉल वुडन बोट, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में वाटर के बोट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर इनका स्पेसिफिक नाम भी होता है, जैसे कि केरला वगैरह में, ठीक है। केरला में अगर कोई, जैसे वहां पे नदियां वगैरह काफी पाई जाती हैं, नदियां पाई जाती हैं और भी लेक्स वगैरह होते हैं, तो विलेज से क्या करते हैं बच्चे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए एक वुडन बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको केरला में क्या बोलते हैं, वलम बोलते हैं। व्हाट वी स्पीक अ स्मॉल वुडन बोट इन केरला फॉर गोइंग टू स्कूल, दैट इज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज वलम। ये तो प्यारे बच्चों हम बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं इनको राइड करने के लिए, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं साइकिल्स का, बच्चे साइकिल्स का यूज करते हैं। हमारे स्कूल में भी बहुत से बच्चे साइकिल से आते हैं, बहुत से बच्चे मोटरसाइकिल से भी आते हैं, कुछ स्कूटी से भी आते हैं। तो स्कूल जाने के लिए, आने जाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम साइकिल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसी चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो था जुगाड़, ठीक है। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है जुगाड़, इसको किसी जुगाड़ से ही बनाया गया है। तो ये जैसे आपको गाड़ी दिख रही है ना, ये कहीं मिलती नहीं है, इसको हम खुद ही कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने जुगाड़ से। जैसे किसी के पास अगर बुलेट मोटरसाइकिल होती है, जो वो क्या करता है, उसको उसके पीछे जो है एक ये कार टाइप का जोड़ देता है जिसमें लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये मोटरसाइकिल इसको जो है अपने इंजन से इसको खींच सकती है, तो इसको हम बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं, जुगाड़। तो बहुत से लोग इसका भी स्कूल आने जाने के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे जंगल से होते हुए जाते हैं, दे गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, ठीक है। जहां पर सनलाइट इजीली अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वहां पर जनरली जो है सनलाइट ज्यादा नहीं होती है। तो कुछ बच्चे फॉरेस्ट से होते हुए जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसी जगह पर रह रहे होते हैं जहां पर की बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। तो अब स्कूल जाना तो इम्पोर्टेंट है, तो वो बर्फ से, स्नो से होते हुए भी अपने स्कूल के लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि आप जो है जहां पर रह रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल में देहरादून में, यहाँ पर मोबिलिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली अपने घर से स्कूल आ सकते हैं। जैसे कोई बाइसिकल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई स्कूटी से, कईयों के पेरेंट्स उनको कार से छोड़ जाते हैं, कोई बस में आता है। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर मोबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है, वहां पर प्यारे बच्चों बच्चे अपने स्कूल आने जाने के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इजिली भी बहुत से पहुंचते हैं, कुछ को जाने में कठिनाई होती है। जैसे नेक्स्ट फोटो में हम देख सकते हैं बच्चों
कि कुछ बच्चे जैसे उत्तराखंड में ही हमारे हैं, जैसे कुछ बच्चे रॉकी हिल्स को पार करते हुए अपनी स्कूल की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से चलना काफी कठिन हो जाता है, जिसको हम रॉकी पाथ बोलते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो प्लेन्स में रहते हैं, मतलब हम लोग जहां पर समतल भूमि पर, वहां पर तो वहां से स्कूल जाना आसान होता है, लेकिन जो रॉकी हिल्स में रहते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होती है आने जाने में। तो ये हमने समराइज किया था अपना पहला चैप्टर, that is going to school, the modes of transport that we use and how students go to their school. Now our second chapter is year to year. ये भी हमने समर वेकेशन के पहले पढ़ा था, हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि ईयर टू ईयर। जैसा कि आप जानते हो, ईयर माने होता है कान, और कान का बेसिकली यूज क्या होता है? सुनना। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबके पास कान होते हैं, और जो है वो कान का यूज किस लिए करते हैं? सुनने के लिए। ठीक है, कान हमारा एक सेंस ऑर्गन भी होता है। सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में, प्यारे बच्चों, 5 होते हैं, जिससे हम किसी चीज के बारे में पता कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है साइट। ठीक है, जैसे हम किसी को देखते हैं और पहचान लेते हैं, तो हमारा एक सेंस होता है साइट। ह्यूमंस में 5 सेंसेस होते हैं, और उसी सेंसेस से रिगार्डिंग 5 जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा साइट। साइट माने होता है देखना, तो हम किससे देखते हैं? आंखों से। दो सेंस ऑर्गन क्या होता है? आईज। ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा सेंस होता है हियरिंग। ठीक है, और हियरिंग के लिए जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो होता है ईयर, जो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। साइट माने होता है देखना, सुनना, हियरिंग माने होता है सुनना। फिर हमारा तीसरा जो सेंस होता है वो होता है स्मेल करना। स्मेल करके भी आप चीजों को जान लेते हो ना कि आज मम्मी ने क्या बनाया है, बहुत अच्छा। तो स्मेल हम किससे करते हैं? तो वो ऑर्गन होता है हमारा नोज। फिर हम टेस्ट करके भी बहुत सारी चीजें पता करते हैं कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। और टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? किस ऑर्गन का? वो होता है टंग का। एंड द लास्ट वन इज टच। जब भी आपको कोई टच करता है तो आपको पता चल जाता है, और वो कैसे पता चलता है? टच के लिए कौन सा ऑर्गन है? हमारा स्किन। तो ह्यूमंस में क्या होता है? 5 बेसिकली सेंसेस होते हैं, और उसी के रिगार्डिंग हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये आपको लर्न करना है प्यारे बच्चों। नेम ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, नेम ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, एंड दीज आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड skin, and the senses are regarding this are sight, hearing, smell, taste and touch. ठीक है, तो हमारा चैप्टर है ईयर से रिगार्डिंग, तो हम ईयर्स के बारे में यहां पर बच्चों पढ़ेंगे। ईयर क्या करता है? ईयर हेल्प अस टू हियर, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। जैसे कि आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ईयर्स होते हैं। सबके ईयर्स तो बच्चों एक जैसे नहीं होते हैं ना, ह्यूमंस के अलग होते हैं, एनिमल्स के अलग होते हैं। कुछ के ईयर्स हम देख सकते हैं, कुछ के ईयर्स हम नहीं देख पाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके पास ईयर होते हैं। इन सम एनिमल्स वी कैन सी ईयर्स, हम ईयर्स को देख सकते हैं, व्हाइल इन सम वी कैन नॉट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज वी कैन नॉट, जैसे वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। बर्ड्स की ईयर तो हमको बड़े बड़े नहीं दिखाई देते हैं ना। A bird has tiny holes, tiny माने छोटा, holes माने छेद, on both sides of its head. बर्ड में क्या होता है? उसके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। ठीक है, जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स। जो होल्स होते हैं चिड़िया के, बर्ड के, वो फेदर से कवर्ड रहते हैं। एंड दीज टाइनी होल्स हेल्प द बर्ड टू हियर। ठीक है बच्चों, तो जैसा हमने बात की, कुछ के हमको ईयर्स, वी कैन see ears of some animals, and in the same way we cannot see. Like in human beings we can clearly see ears, and in the elephant we can see ear, dogs we can see ear, but in birds and in different animals we are not able to see ears, but they have it. And the last one is what we studied before the summer vacation in this chapter, the different types of animals. There are mainly 2 types of animals. ठीक है, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस।
ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट ले एग्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और जो दूसरा होता है वो होता है विविपेरस, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अंडे नहीं देते हैं बल्कि बेबीज को बर्थ देते हैं, उनको हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वन इज ओविपेरस एंड द अनदर इज विविपेरस। दिस वन यू हैव टू राइट एंड लर्न ऑल्सो। ठीक है बच्चों, ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी कैन सी ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स एंड वी कांट सी ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स। तो जिनके नहीं देख सकते हैं हम उनको बोलते हैं इंटरनल ईयर्स, और जिनके ईयर्स को हम देख सकते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ईयर्स। तो एक्सटर्नल ईयर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ईयर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड कैन बी सीन। ऐसे ईयर्स या ऐसे कान जो बॉडी के बाहर होते हैं और हम उनको क्लियरली देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। एंड इन द सेम वे देयर इज इंटरनल ईयर्स, ईयर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। वो कहां पर होते हैं? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ होल्स इन बर्ड्स एंड वी आर नॉट एबल टू सी इट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आज की वीडियो का हमारा एंड होता है। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, समझना है, और जो हमने इस चैप्टर को समर वेकेशन के पहले जो इन दोनों चैप्टर को पढ़ा था, आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। और मेरे ख्याल से आपने रिवीजन आज किया, आपको बहुत सारी चीजें याद भी आ गई होंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और फिर हम अपना एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो वॉच इट। और एक चीज को और ध्यान में रखना है, आपको देखने के बाद वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना है या फिर मुझको व्हाट्सएप करना है। सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।